बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन की ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। स्पेशली अगर आप कम टाइम में चिकन की बेहतरीन डिश बनाना चाहते हैं तो बस फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मखमली चिकन कढ़ाही। बहुत ही क्रीमी सी ये चिकन बनती है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले एक पेस्ट बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं। रोस्टेड वाले काजू मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बगैर रोस्ट किए हुए काजू भी यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो अब मैंने यहाँ ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, साथ ही मैं इसमें काजू ऐड कर दूँगी और अब इसमें डालेंगे प्याज जो कि मैंने रफली काटी हुई थी। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बस रफली मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। तो 3 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही डालकर ही इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दही इसमें ऐड किया है तो इसका पेस्ट आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और जो पेस्ट है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब पेस्ट को मैं साइड पे रख दूंगी और चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। और अब एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है। इससे क्या होगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसमें फ्लेवर जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा और जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। देखें इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी जिसको मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के क्यूब्स के पीसेस में काट लिया था। तो अब इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ और इसको इतना फ्राई करेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन को मुझे फ्राई करते हुए। सारा पानी इसका देखिए खुश्क हो गया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो भी चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। चिकन को मसालों के साथ भूनते वक़्त अगर आपको लगे कि मसाले जो है वो नीचे पैन में लग रहे हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँ और इसको भूनते जाएँ, ताकि मसाले जो हैं वो जले भी नहीं और उनका अच्छा सा जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आए। तो 1 से 2 मिनट हो गए थे, चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और देखिए ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे वही वाला पेस्ट जो कि पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, हरी मिर्चों का, प्याज का, काजू और दही का। और इसको डालकर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि इसमें काजू डले हुए हैं ताकि काजू का जो पेस्ट है वो पैन में नीचे लगे नहीं। अब इसको इतना पकाना है कि जितना भी पानी इसका निकलेगा वो सारा पानी ड्राई हो जाए और थिक सी इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए, क्योंकि पेस्ट जो है उसमें ऐड किया था दही और दही जैसे ही पकेगा उसका पानी निकलेगा तो सारा पानी उसका ड्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको कुक कर लिया है। जितना भी पानी रिलीज़ हुआ था वो सारा ड्राई हो गया है और जैसे ही पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है ताकि जो इसकी ग्रेवी का फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा आए, क्योंकि इसमें प्याज जो ऐड की थी वो कच्ची थी तो इसलिए इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस बॉल में पेस्ट था उसी में मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और वो चिकन में डालेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। तो अब मैं इसको डालकर मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है उसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है वो रेडी हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके
7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि बाकी की जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और इसकी ग्रेवी की जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है वो भी रेडी हो जाए। क्योंकि आधी चिकन जो है वो पहले पेस्ट में पक चुकी है और बाकी की आधी चिकन जो है वो इस पानी में पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है और ऑयल देखें इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। अब मैंने इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और अब मैं इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि जो इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, हरा धनिया जो ऐड किया है उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से बन जाने वाली ये टेस्टी सी मखमली चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। ना ही मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनती है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चिकन की डिश बनकर रेडी हो जाती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी मखमली चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।